हमने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन देखा था। अब बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म निकालनी है और उसकी मिड टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए आज देखते हैं फार्मूला। हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि a प्लस बी का एक्सपेंशन अगर 5, एक्सपेंशन मतलब ये ऑर्डर होता है इसका, तो कैसे लिखते हैं इसको। स्टार्ट करेंगे 5c0 से, a की पावर 5 b की पावर 0। अगली में 5c1, a की पावर 5 में से 4 कम कर, 1 कम कर देंगे 4, b की पावर 1 जो ये नीचे दे रखी है, उससे अगली टर्म हो जाएगी 5c2, a की पावर 5 में से 2 कम कर देंगे 3 और b की पावर 2। नेक्स्ट टर्म इसकी हो जाएगी 5c3, a की पावर 5 में से 3 घटाएंगे 2, b की पावर 3। उससे अगली टर्म 5c4, a की पावर 5 में से 4 घटाएंगे b की पावर 4। लास्ट वाली टर्म 5c5, a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर 5। तो ये हमने देखा था कि ये ऑर्डर है, और एक टर्म में a और b की टोटल पावर ऑर्डर के बराबर होगी। यहाँ पे a की 5 है, b की 0 है, दोनों की टोटल 5। यहाँ पे a की 1 कम होगी, b की 1 ऐड होगी, मीन्स हर एक में 5 मिलेगी। और ये जो ऑर्डर दे रखा है एक्सपेंशन में, ऑर्डर से एक ज्यादा टर्म होगी, यानी इसमें ये 6 टर्म है। ठीक है। अब जनरल टर्म का फार्मूला अगर इस एग्जांपल से देखें, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारी 5c0। ये टर्म ले रहे हैं हम, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 0। जो सेकंड टर्म है उसमें लिखा हुआ है 5c1, ये टर्म हमारी सेकंड है, लिखा हुआ है 1। यानी मान लीजिए हमने कोई जनरल rth टर्म का फार्मूला निकालना है, मान लीजिए हमने rth टर्म का फार्मूला निकालना है और उसका ऑर्डर n है, तो कैसे निकालेंगे rth टर्म। हर एक में देख लीजिए, ऊपर तो n c, कोई भी टर्म निकालनी हो यहाँ पे नीचे उससे एक कम मिलेगा। पहली में 0, दूसरी में 1, तीसरी में 2, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन सी rth टर्म है उसमें से एक घटा के लिख देंगे। अब आगे वाली तो a की पावर कितनी हो जाएगी, n। a की पावर कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे a 5 में से 0 घटा दिया, यहाँ पे 5 में से 1 घटा दिया, यहाँ पे 5 में से 2 घटा दिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n में से r-1 घटा देंगे। b की पावर क्या होती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे r-1। ये आपकी जनरल टर्म हो जाएगी फार्मूला। अब इसमें इसी से रिलेटेड ये जो मिड टर्म है, मिड टर्म निकालना, मिड का मतलब होता है बीच की। अब दो टाइप के एक्सपेंशन, मान लो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, हमारा ऑर्डर 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी 6। 6 नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी तो मिड टर्म आएंगी 2। दो टाइप की आ जाएंगी, इफ ऑर्डर इज ओड। अगर ऑर्डर विषम संख्या दिया हुआ है, जैसे ये 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी एक ज्यादा, तो मिड टर्म आएंगी 2। कौन सी आएंगी मिड टर्म, सबसे पहले देखो, इसमें 2 साइड छोड़ दी, 2 साइड छोड़ दी, यानी ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये मिड टर्म होंगी। तीसरी को कैसे निकाल सकते हैं, 3 को 5 से, देखो 5 में 1 जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। कोई भी किसी भी एक्सपेंशन में अगर ऑर्डर ओड दे रखा है, यानी विषम संख्या दे रखा है, उसमें 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कितना आ गया, ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी इसकी थर्ड टर्म मिड टर्म होगी। 2 हैं, एक कौन सी, एक इससे आगे वाली, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एक और जोड़ देंगे उसमें, यानी फोर्थ टर्म। रटने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे, इसमें 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो,
5 में 1 जोड़ा 6, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई थर्ड टर्म। एक उससे आगे वाली यानी फोर्थ टर्म। अगर ऑर्डर इवन है, इवन माने सम संख्या, मान लो यहाँ पे 6 दिया होता तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाती? 7। 7 के बीच वाली टर्म यानी मिड टर्म 3 एक साइड छोड़ दो, 3 एक साइड छोड़ दो, कितना बच गया? फोर्थ टर्म। अब 6 ऑर्डर दे रखा है, 6 से फोर्थ टर्म कैसे निकालें? तो मिड टर्म क्या हो जाएगी इसकी? जो भी ऑर्डर दे रखा है उसको 2 से भाग करो, 1 जोड़ दो। 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ये टर्म हो जाएगी हमारी मिड टर्म। यानी अगर ऑर्डर इवन दे रखा है, ऑर्डर को 2 से डिवाइड करो, 1 जोड़ दो, वो टर्म हो जाएगी मिड टर्म। अब इन्हीं फार्मूला से अब निकालना कैसे है, हमने ये सोल्व कैसे करनी है? मान लो यहीं पे a प्लस बी की पावर 5 दे रखी है और इसकी हमने मिड टर्म निकालनी है। मिड टर्म हम निकाल ली, एक थर्ड आएगी और एक फोर्थ आएगी, वो किसके इक्वल होगी? थर्ड और फोर्थ। अब फार्मूला फिर वही है, ऑर्डर 5 दे रखा है, इसका ऑर्डर जानना जरूरी है। 5 दे रखा है तो क्या लिखेंगे यहाँ? सबसे पहले 5c पहली टर्म, ये जो थर्ड टर्म निकालनी है हमने इससे एक कम, 5c2। ए की पावर कितनी हो जाएगी? 5 में से 2 कम करेंगे 3, और बी की पावर कितनी हो जाएगी? ये जो लिख रखा है ये हमारी हो जाएगी थर्ड टर्म। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमने पता है फैक्टोरियल एन सी आर का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई ये जो नीचे दे रखा है फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर। यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई ये आर यानी फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 5 में से 2 घटा दो, 1 की क्यूब बी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, ये किसके इक्वल होगा? फैक्टोरियल 5 को अगर हम लिखें फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ये 5 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 ए क्यूब बी स्क्वायर। अब फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 को 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 3 एज इट इज, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 5 गुणा 2 10, 10 ए की पावर 3 बी की पावर 2, ये हमारी पहली मिड टर्म हो जाएगी। ऐसे ही T4 निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 से 3 से लिखना स्टार्ट कर दो जो ये वाली टर्म। आशा करते हैं समझ आ गया होगा।